नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो दोस्तों, आपको हर संडे ठीक है आपके जो टॉपिक वाइज हैं, जैसे आपकी कल्टीवेशन किसकी होगी, इसमें गेहूं की कल्टीवेशन हमने ले रखी है दोस्तों। किसकी? गेहूं की कल्टीवेशन है, जिसे इंग्लिश की बात करते हैं तो वीट बोलते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको जो गेहूं की कल्टीवेशन है वो किस तरीके के आपके एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों क्या जानने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर क्या हम जानने वाले हैं, तो इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आपकी अगली जो क्लास कराएंगे अगले संडे को, हम किसकी कराएंगे? आपकी धान की कराएंगे। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आपके अगले संडे को हम धान हो गया, बाजरा हो गया, यानी कि आपके 100% इस क्लास से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यूपी कैटेट एग्जाम में 100% आपका एक या दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्लास के लगभग गेहूं के हमने क्वेश्चन बनाए हैं आप सबके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट क्या साबित होंगे। आपके यूपी बोर्ड, ठीक है, जो 2000 एग्ज़ाम में क्या एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपी बोर्ड में भी, तो आपको इससे क्या क्वेश्चन मिलता है। तो इन क्वेश्चनों को याद करने के बाद क्या अपनी कल्टीवेशन भी आप पूरी लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, और बाकी मैंने कल्टीवेशन आपको लिखने का तरीका बता दिया, आपको किस तरीके से लिखनी है। तो एक बार मैंने जितनी भी अपनी कल्टीवेशन करा रखी है, धान की, बीट की, ठीक है, चने की, इन सब की जितनी भी कल्टीवेशन मैंने आपको करा रखी है, तो एक बार आप जरूर जाकर देखें, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। एग्रोनॉमी क्रॉप के नाम से क्या प्लेलिस्ट बनी हुई है, सस्य विज्ञान नाम के से। तो उसमें आपकी गेहूं की खेती, धान की खेती, ठीक है, मक्का की खेती, सभी क्या मैंने करा रखी हैं। तो आज हम इस क्लास के अंदर केवल दोस्तों आपके एमसीक्यू ही देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट बचता तो आप दिए गए इस नंबर पर क्या भी मैं व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, तो आपका जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और बाकी इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, क्योंकि जो भी आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे तो यूट्यूब पर आपको मिलती रहेगी। उससे क्या होगा, देखो, चैनल को बेल आइकन दबाने से, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, तो नोटिफिकेशन आप तक क्या सबसे पहले पहुंचेगा। तो उससे आपकी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो मिस नहीं होगी। ठीक है, इससे ये बेनिफिट होगा। एक चीज़ उसका ध्यान रखें आप, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज के नाम से क्या है दोस्तों, जो हमारे चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल है, उसे सर्च करें। आप उसे भी क्या जरूर सब्सक्राइब कर लें, जा करके फॉलो कर लें या आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिल जाएगी। तो चलते हैं। तो ये एग्जाम, ये जो क्लास है दोस्तों आपके यूपी बोर्ड, ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये क्लास आपकी यूपी कैटेट में 100% आपको दो क्वेश्चन इससे मिलेंगे बीट कल्टीवेशन से। ठीक है, और यूपी बोर्ड के एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इसमें से। और आप एग्रीकल्चर किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, गैर टाइम वेस्ट करें अब। तो दोस्तों आपके सामने पहला है, कह रहा है गेहूं के फल का प्रकार कैसा होता है। दोस्तों, गेहूं का जो फल है किस टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ फ्रूट, यानी कि गेहूं का जो फ्रूट है वो किस टाइप का होता है। कैरियोप्सिस होता है, बेरी टाइप का होता है, ड्रूप टाइप का होता है, या नट टाइप का होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप का होता है, कैरियोप्सिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्या कह रहा है, गेहूं के साथ सरसों के बीज की दर कितनी रखते हैं। मान लो दोस्तों हम क्या करते हैं गांव में, कभी कभी क्या सरसों, यानी कि गेहूं के साथ सरसों भी क्या बो देते हैं, यानी कि जिससे क्या थोड़ा सा हमें उपज मिल जाए सरसों की, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो, जिससे गेहूं की क्या फसल है उस पर कोई इफेक्ट इतना ना पड़े। तो उसके लिए कितनी सीड रेट रखते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1 kg रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी 2 kg रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी 4 kg रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी 6 kg रखते हैं। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 kg के आसपास क्या रखते हैं, यानी कि 2 kg के आसपास क्या 1 हेक्टेयर के लिए हम गेहूं के जो सरसों है उसमें हम बो सकते हैं। तो हमें कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं दिखने वाला। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। कह रहा है गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है। ठीक है, गेहूं का दोस्तों टेस्ट वेट कितना होता है, यानी कि 1000 दानों का भार। ठीक है, 1000 दानों का जो भार है गेहूं के वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 20 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 30 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 40 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 50 ग्राम। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 ग्राम के आसपास क्या होता है गेहूं का टेस्ट वेट। तो दोस्तों गेहूं का जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, उनके बिल्कुल
तैयारी इसी तरीके से मैं कराने वाला हूँ। तो इसलिए आप अपनी नोट कॉपी में डाउनलोड यानी कि नोट करते रहें आंसर, ठीक है। या आप मेरी इस PDF को ले लेना, तो आप अपने टेलीग्राम चैनल से या कहीं से भी तो डाउनलोड भी कर सकते हो और अपने कहीं भी निकलवा भी सकते हो, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो बार बार पढ़ने के बाद। विद आंसर की क्या आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सॉरी दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 है आपके, गेहूं के मामा का बोटनिकल नेम क्या है। तो दोस्तों जो गेहूं का मामा होता है, जो मेजर इसका क्या है, वीड है, यानी कि खरपतवार है। जो गेहूं का मामा है के नाम से क्या जाना जाता है, तो उसका जो बोटनिकल नेम है वो क्या, फेलिरस माइनर है, अवेना स्ट्रीला है, या कैरियोप्सिस रोटेंडस है, या चीनोपोडियम एल्बम है। तो दोस्तों चीनोपोडियम एल्बम जो है ये आपका किसका होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये किसका होगा, आपका बथुआ का होगा, ठीक है। बथुआ का होगा। बथुआ का ये क्या है आपका, चीनोपोडियम एल्बम क्या बथुआ का होता है। तो इसका ही राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फेलिरस माइनर जो किसका होगा आपका, फेलिरस माइनर वो किसका होगा, गेहूं के मामा, जिसे गुंडी घास भी के नाम से भी क्या जाना जाता है, ठीक है। जो एक बाली सी होती है, बहुत ही मेजर इसका खरपतवार है गेहूं का। गेहूं की तरह क्या दिखाई देता है, गेहूं का नकलची खरपतवार भी आप बोल सकते हैं, गेहूं की तरह वो दिखाई देता है। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जान लेते हैं गेहूं के मामा का जो बीज होता है, ठीक है, उनका टेस्ट वेट कितना होता है, यानी कि 1000 दानों का भार उसका कितना बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 2 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 5 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 10 ग्राम। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 ग्राम के आसपास क्या है, 1000 जो टेस्ट वेट है गेहूं के मामा का, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 दानों का भार 2 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये पूछे गए हैं दोस्तों क्वेश्चन सब, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, गेहूं व सरसों की लाइनों का अनुपात हम क्या रखते हैं। दोस्तों जब हम खेत में अपने गेहूं और गेहूं की बुवाई करते हैं, तो उसमें सरसों की लाइन कितनी रखनी चाहिए, यानी कि कितने अनुपात में हमें रखनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 5:1 में, ऑप्शन नंबर बी 6:1 में, ऑप्शन नंबर सी 9:1 में, ऑप्शन नंबर डी 10:1 में। तो दोस्तों वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लाइन हम दोस्तों किसकी रखेंगे, गेहूं की, ठीक है। गेहूं की क्या रखते हैं, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं दोस्तों, हम प्लस कर ले लेता हूँ बीच में, सरसों की, ठीक है। किसकी बोलते हैं सरसों की क्या हम फिर वो देते हैं, यानी कि 9:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां। 7वां क्वेश्चन कह रहा है क्या, गेहूं में कितनी सिंचाई की जाती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा जरूर, ठीक है। ये आपका यूपी बोर्ड में 100% पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा इस बार, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर ए 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर डी 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो गेहूं में दोस्तों हम कितनी सिंचाई लगाते हैं, 6 सिंचाई लगाते हैं, ठीक है। कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, 6 की होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा दो आप इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपसे पूछा जाएगा। गेहूं में सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है। दोस्तों जब हम गेहूं में सिंचाई करते हैं, उसकी क्रांतिक अवस्था वो कौन सी होती है, तो कौन सी है आपकी, वोल्टिंग स्टेज पर, ऑप्शन नंबर बी है CRI स्टेज पर, ऑप्शन नंबर सी है फ्लोवरिंग स्टेज पर, ऑप्शन नंबर डी है मिल्किंग स्टेज पर। तो दोस्तों आपको पता होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CRI, ठीक है। CRI एक बहुत ही क्या है, पहली अवस्था है किसकी, गेहूं की पहली सिंचाई देने के लिए आप इस तरीके से आप बोल सकते हैं, क्रांतिक अवस्था मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9। क्या देख लेते हैं 9, कह रहा ट्रिटिकम एस्टिवम भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रचलित किया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले जो ट्रिटिकम एस्टिवम एक स्पीसीज थी किसकी, आपकी बीट की, गेहूं की। तो इसका बोटनिकल नेम है दोस्तों, गेहूं का बोटनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या बता देता हूँ आपको, 42 पाई जाती है, ठीक है। कितनी पाई जाती है दोस्तों, 42 पाई जाती है।
एक बार आप जितनी भी मेरी कल्टीवेशन मैंने करा रखी है एक बार उन्हें देखें, फिर उसके बाद आप इस टेस्ट सीरीज को लगाएं, तो आपका जितने भी डाउट हो वो सब क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, उसमें अच्छी तरीके से मैं समझा रखा है, पूरी ध्यान तरीके से आप देखोगे तो। ठीक है, उस प्ले लिस्ट को जरूर देखें। आप सभी से क्या रिक्वेस्ट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। तो ट्रिटिकम एस्टिपम भारत में सबसे पहले किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जीन वोरोलोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है नॉर्मल इन वोरोलोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है विक्टर सेल्फ के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है बनोरन बोरसे के द्वारा। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल इन बोरोलोग। हरित क्रांति के जनक कहा जाता है इन्हें। हरित क्रांति जो आई थी दोस्तों ट्रिटिकम एस्टिवम के द्वारा आई थी। ये भारत में क्या सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि प्रचलित किया था ये स्पीसीज। ठीक है, भारत के अंदर पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर। इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, कह रहा भारत में गेहूं के बोनेपन के लिए मुख्य जीन कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए नोरिन 10, ऑप्शन नंबर बी RST1 RST2, ऑप्शन नंबर सी GA3, ऑप्शन नंबर डी SR31। तो दोस्तों गेहूं के जो बीज का बोनेपन का कारण होता कौन सा जीन होता? नोरिन 10 होता। कौन सा होता दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनकी नोरिन 10 क्या है? गेहूं के बोनेपन का जीन का कारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है गेहूं में प्रथम सिंचाई कब करनी चाहिए? दोस्तों गेहूं की जो पहली सिंचाई है वो हमें कब करनी चाहिए? तो दोस्तों हमें गेहूं में पहले प्रथम सिंचाई कब करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बुआई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 10 दिन के बाद कर देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 21 दिन के बाद कर देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी 30 दिन के बाद कर देनी चाहिए। तो दोस्तों गेहूं की प्रथम सिंचाई करते हैं 21 दिन के बाद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों इसका हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं साथियों, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गेहूं बुवाई के लिए उपयुक्त तापमान कितना रखना चाहिए? दोस्तों गेहूं की बुवाई है उसे कितने डिग्री पर आवश्यकता होती है टेम्परेचर की, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 से 12 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 15 से 18 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 20 से 22 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 24 से 26 डिग्री। तो दोस्तों गेहूं की बुआई के लिए जो उपयुक्त टेम्परेचर होता है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है या सुटेबल होता है, तो वो कितना होता है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24 से 26 डिग्री के आसपास अगर आपका टेम्परेचर है इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो सुटेबल माना जाता है गेहूँ की बुआई के लिए। ओके, उसी प्रकार एक चीज़ और, गेहूँ किस सीजन की क्रॉप है? इसका आंसर आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट में यार जरूर बताएं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करोगे सभी भी कक्षा 11 और 12 के स्टूडेंट, तो अगली वीडियो बिल्कुल इससे और मज़ेदार आने वाली है। अगली जो कल्टीवेशन होगी धान की होगी। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन है, जितने भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, चाहे क्लास हमारी लॉन्ग क्यों ना हो जाए, तो उसमें आपको बिल्कुल कराया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यार प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं गेहूँ किस सीजन की क्रॉप है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा गेहूं के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? दोस्तों गेहूं का जो पुष्प क्रम है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं? बाल कहते हैं, या सॉरी वेलय कहते हैं, या बाली बोला जाता है, या गुच्छा बोला जाता है, झुमका बोला जाता है। तो दोस्तों गेहूं का जो पुष्प क्रम है उसे इस इंग्लिश की बात करते हैं स्पाइक। ठीक है, स्पाइक के नाम से क्या ज़्यादातर दोस्तों आपका स्पाइक SPIKE स्पाइक दोस्तों आपके इंग्लिश में पूछा जा सकता है, तो स्पाइक बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी की बात करते हैं बाली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 14 कह रहा है विश्व में सबसे सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस देश में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत के अंदर, ऑप्शन नंबर बी चीन के अंदर, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के अंदर, ऑप्शन नंबर डी रूस के अंदर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चीन के अंदर क्या सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती की जाती है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 15 है, तो वो कौन सा है? गेहूं की रोटी स्वादिष्ट होने का कारण क्या है? दोस्तों जो गेहूं की रोटी स्वादिष्ट लगती है उसका होने का कारण क्या है स्वादिष्ट का? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका वसा, ऑप्शन नंबर बी है आपका जीमो गैंडी, ऑप्शन नंबर सी है फाइबर, ऑप्शन नंबर डी है स्टार्च। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जीनोम
इसको दोस्तों आप, ये थोड़ी क्या गलती है इसमें लिखी हुई जीनोम, ठीक है, आप इसे जीनोम लिख लो, जीनोम, जीनोम डी, ठीक है, इसका राइट आंसर यही होगा, जीनोम डी। स्टार्च दोस्तों किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा आलू में पाया जाता है। और जो फाइबर पाया जाता है दोस्तों वो किस में पाया जाता है? प्लांट के अंदर ज़्यादातर क्या पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, जो पौधे होते हैं वो फाइबर के इस तरीके से क्या पूछा जाता है क्वेश्चन कुछ, इसका ये कंफर्म नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16, गेहूं की रोटी का फूलना किसका कारण होता है? तो ग्लूटीन की जो प्रोटीन है उसकी उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर ए अधिक कैल्शियम के कारण, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी के कारण, ऑप्शन नंबर डी उच्च पानी की मात्रा के कारण। तो दोस्तों गेहूं की रोटी फूलने का कारण होता है तो ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? ग्लूटीन की जो प्रोटीन है उसकी मात्रा उसमें उपस्थित होती है, इसलिए क्या हमारी गेहूं की रोटी फूल जाती है, ठीक है, इसलिए क्या हमारी गेहूं की रोटी फूल जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका यूपी कैटेट में पूछा गया था, ठीक है, यूपी कैटेट एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका यूपी बोर्ड में भी एक दो बार ये शायद पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सा मानव निर्मित गेहूँ किससे कहा जाता है? दोस्तों मानव निर्मित गेहूँ जो है उसे किसे कहा जाता है? तो आपको ड्यूरम गेहूँ को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ट्रिटिकम गेहूँ को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी एमेरी गेहूँ को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी ब्रेड गेहूँ को कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रिटिकेल जो है उसे क्या मानव निर्मित गेहूँ माना जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18, ठीक है, 18 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ट्रिटिकेल का संकरण है दोस्तों, ट्रिटिकेल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गेहूं प्लस चावल का संकरण है, यानी कि क्रॉस कराया गया है, ऑप्शन नंबर बी गेहूं प्लस जौ का, ऑप्शन नंबर सी गेहूं प्लस राई का, ऑप्शन नंबर डी गेहूं प्लस ज्वार का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, गेहूं प्लस राई का क्या क्रॉस है, ट्रिटिकेल जो है। आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, डिबलिंग विधि से गेहूं की बीज दर। दोस्तों डिबलिंग विधि से गेहूं की बीज दर हम कितनी रखते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, ठीक है, आपको यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो 10 से 15 केजी रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी 15 से 20 केजी रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी 25 से 30 केजी रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी 40 से 45 केजी रखते हैं। तो दोस्तों जब भी हम डिबलिंग विधि से बोते हैं गेहूँ को तो उसमें हम कितनी रखते हैं, ठीक है, तो उसमें जो रखते हैं हम कितनी रखते हैं सीड रेट 25 से 30, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक और कमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसका आंसर ज़रूर बताना, छिड़कवा विधि से गेहूं की सीड रेट कितनी लगती है, ठीक है, छिड़कवा विधि से गेहूं की सीड रेट कितनी लगती है, इसका आप आंसर मुझे कमेंट में जरूर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है गेहूं में पंक्ति से पंक्ति की दूरी हमें कितनी रखनी चाहिए? जब गेहूं का हम बुवाई कर रहे हैं, अगर हमें कोई भी वैरायटी या डेवलप मतलब वैरायटी के पर्पज से ग्रो कर रहे हैं तो उसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी या रो से रो की दूरी कितनी रखनी चाहिए? तो कितनी? 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 3 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम कितनी रखते हैं आपको पता होगा, गेहूं की जो गेहूं पंक्ति से पंक्ति रखते हैं 3 मीटर रखते हैं, कितनी रखते हैं दोस्तों? सीड डेवलपमेंट करने के लिए 3 मीटर रखते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों सॉरी, आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन करे हैं, और अगली क्लास में जब भी हम इसकी क्लास करेंगे आपके धान के कुछ क्वेश्चन लाएंगे, धान की कल्टीवेशन के, और इस कल्टीवेशन के लगभग अभी 100 क्वेश्चन इस तरीके से हम करने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन से आप समझ सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे एमसीक्यू हर टॉपिक वाइज से, यानी कि जिससे आपका हर कल्टीवेशन का टॉपिक क्या कवर हो जाए, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, आईसीआर का हो या यूपी कैटेट का हो, तो इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को यार ज़रूर शेयर कर दिया करो, क्योंकि देखो यार आप वीडियो तो देख लेते हो, कुछ ऐसे भी हैं जो वीडियो देख लेते हैं पर यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ यार साथियों ऐसा मत किया करो यार, ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो यार, हम इतनी मेहनत करके आप सबके लिए ये नोट्स लाते हैं, तो यार थोड़ा आप भी सहायता कर दिया करो हमारी, ठीक है, शेयर कर दिया करो यार, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या आपके लिए यार पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं, तो यार ऐसा मत किया कोई भी, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो भी ज़रूर बताएं आप कमेंट में करके हमें, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, ओके।
ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, मस्त रहें और अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें हमारे साथ जुड़कर। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या आपको तैयारी कराई जाएगी हमारे चैनल पर, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू दोस्तों।